हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को सीखा था। आई होप आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को अरिथमेटिक के सवालों में किस प्रकार लगाएं ये सीखेंगे और कैलकुलेशंस को आसान बनाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ अरिथमेटिक के सवालों को लेते हैं और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करके उसे कैलकुलेट करते हैं। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो आइए हम लोग देखते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आज के इस सेशन में हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को अरिथमेटिक के कुछ बेसिक्स आते हैं और हम लोग कैलकुलेशंस को डिजिटल सम मेथड से किस प्रकार करेंगे वो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके सीखते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। दूसरे प्रकार के चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी और अन्य प्रकार के चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की औसत लागत बतानी है। तो ये औसत का सवाल है। आइए हम देखते हैं इस तरह के सवालों में किस प्रकार हम डिजिटल सम को यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट हमें औसत का ही लेना है, पर कैलकुलेशंस में हम लोग डिजिटल सम यूज करेंगे। तो आइए, ये वेटेज एवरेज का सवाल है। तो आइए इसको सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं। 7 बोरियां हैं 800 रुपये की दर से, प्लस 8 बोरी है 1000 के दर से, प्लस 5 बोरी है 1200 के दर से, बटे टोटल कितनी बोरियां हैं 7, 8 और 5, इनका सम लेंगे। इस तरह से हम इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे। अब इस सवाल में हम लोग डिजिटल सम यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसका डिजिटल सम 7 और इसका डिजिटल सम 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का डिजिटल सम 5 + 6 11 का डिजिटल सम 2, इसका डिजिटल सम 8 और 1000 का डिजिटल सम 1 + 0 + 0 + 0 1 × 8 इसका डिजिटल सम 5 × 1 + 2 3 × 5 15 का डिजिटल सम 1 + 5 6 आ गया। तो ये हमारा डिजिटल सम आया। नीचे इसको ऐड कर देंगे 7 + 8 15 + 5 2। तो ये हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2 + 8 10 + 6 16 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया 8 टाइम्स। तो हमारी कैलकुलेशन का डिजिटल सम 8 आया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आ रहा है। पहले ऑप्शन में चेक करते हैं 1 + 0 + 0 + 0, तो 1 आया। तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें डिजिटल सम 8 चाहिए। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं 9, तो 9 को हम लोग इग्नोर करते थे। 8 + 0 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये हो सकता है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 0, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं 1 + 5 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि बी का डिजिटल सम 8 है और हमारे कैलकुलेशंस का भी डिजिटल सम 8 आ रहा है।
तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन बिना किए आंसर को आसानी से कर लिया। ये सवाल एसएससी CHSL में 2014 में पूछा गया है। आइए अब हम लोग एक और सवाल लेके देखते हैं, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट किस प्रकार हम यूज करेंगे इसमें। तो हम लोगों ने परसेंटेज का सवाल लिया। एक सवाल है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, 20% मकान के किराए पे खर्च करता है, 10% मनोरंजन पे खर्च करता है और 10% परिवहन पे। यदि माह के अंत में उसका बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है? मंथली इनकम निकालना है हमें। राम ने अपने वेतन का कितना कितना परसेंट खर्च किया? 40%, 20%, 60% हो गया, 10% और 70% और 10% परिवहन पे 80%। तो राम ने अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना? राम ने अपने वेतन का 20% बचाया। तो मान लेते हैं राम की मासिक आय X रुपये, X रुपये है, X रुपये का राम ने 20% बचाया, तो ये बचत हमारा कितना आ रहा है? 1500 रुपये। तो राम ने अपने मासिक आय का 20% बचाया जो 1500 रुपये के बराबर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 20 का डिजिटल सम 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो x गुना 2 बराबर 1500 का डिजिटल सम 1 + 5 6 आ गया, 2 से ये कट गया 3 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो x का वैल्यू हमें 3 मिला। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में किसका वैल्यू 3 के बराबर है। तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 8 + 0, तो ये 8 ही आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में 7 + 5 12 का डिजिटल सम 1 + 2 3, इसका डिजिटल सम 3 आया, तो ये एक पॉसिबल है कि बी हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में 6 + 0, तो ये भी 6 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो ये 1 ही आया, 1 + 0 + 0, तो डी भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 7500 रुपये इसका मासिक आय है, जिसमें वो 40% भोजन पे, 20% मकान पे, 10% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पे खर्च करता है, और उसका बचत 1500 रुपये होता है। तो हम लोगों ने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज परसेंटेज में भी करके देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए, अमित ने अपने आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है और शेष आय का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितनी है? हमें अमित की आय निकालनी है। तो सबसे पहले अमित अपने आय का 20% दान देता है स्कूल को। अमित की आय x मान लिया, x का 20% स्कूल को दान कर देता है, तो अमित के पास शेष कितना बच जाता है? 80%। तो x का अमित के पास 80% ही शेष रह जाता है। अब उसके पास x का 80% अमाउंट है, अब शेष का 20% वो अपने बैंक में जमा कर देता है। ये जो अमाउंट है इसका 20% वो बैंक में जमा कर देता है, तो अमित के पास पैसे कितने बच गए? इस अमाउंट का 80% उसके पास शेष रह जाता है, क्योंकि वो 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो इसे हम इसका 80% किसके बराबर होगा? जो उसके पास बचे हुए रुपये हैं, यानी इस अमाउंट के बराबर होगा ये। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। x गुना 80 का डिजिटल सम
8 परसेंटेज को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे गुने 80 का डिजिटल सम 8 परसेंटेज को नेगलेक्ट करेंगे 8 गुना 8 64 64 6 + 4 तो 10 हो गया। 10 को हम लोग 1 लिख सकते हैं तो x × 1 तो ये हो गया हमारा x आ गया। और इस तरफ 8 + 2 10 10 + 1 11 11 का 1 + 1 2 आ गया तो x = 2 आ गया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 2 के इक्वल है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में 1 + 8 9 आ गया इसका डिजिटल सम तो ये नहीं हो सकता। 2 + 4 6 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। सी का डिजिटल सम 2 आ रहा है तो ये हो सकता है। डी को हम लोग चेक करते हैं 3 + 2 5 तो इसका डिजिटल सम 5 आया तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं सी ही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से परसेंटेज के भी सवालों में डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 12% की दर से बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या इतनी होगी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो शहर की जनसंख्या हमें दी गई है 2 वर्ष के बाद और हर साल 12% के रेट से वो बढ़ रही है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे अरिथमेटिक में कि वो किस रेट से हर साल बढ़ रही है। तो आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन के लिए हम लोग लगाते थे A = P × 1 + R/100 पावर n, जहाँ पे ये रेट है और n टाइम है कितने वर्ष के लिए। और यहाँ मिश्र धन A और P प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। तो आइए इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी है 18 81 60। ये हमारा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या है। हमको P मालूम करना है। मान लेते हैं शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन P है और उसका प्रति वर्ष 12% की दर से वृद्धि हो रही है। तो रेट 12/100 और 2 वर्ष के लिए n का वैल्यू 2 दिया गया। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग डिजिटल सम मेथड से करेंगे और P का वैल्यू निकालेंगे। LHS में 8 + 1 ये 9 हो गया, ये कट गया। 8 + 1 ये भी 9 हो गया, ये भी कट गया। 6 + 0 ये हो गया 6। इस तरफ का LHS का डिजिटल सम 6 आया। P × 100 को हम लोगों ने इग्नोर किया। अब यहाँ पे 1 + 1 + 2 ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 ये हो गया 16। P × 16 का डिजिटल सम 1 + 6 ये हो गया 7। तो P का वैल्यू 6/7। अब हम लोग 7 डिनोमिनेटर में है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करते थे क्योंकि 7 × 4 28 आता है। 28 का डिजिटल सम 1 आएगा तो हम लोग इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये नेगलेक्ट हो गया तो बच गया 6 × 4 24 और 24 का डिजिटल सम 6 आ गया। तो P का डिजिटल सम 6 आ रहा है। हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। पहले ऑप्शन में 1 + 5 ये 6 आ गया, पहले ही ऑप्शन में हमें 6 मिल गया।
हम लोग और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में 1 + 6 ये 7 आ गया, तो ये नहीं होगा। 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ए हमारा सही आंसर होगा। ये सवाल एसएससी दिल्ली एसआई में 2017 में पूछा गया है। इस तरह से हम लोग डिजिटल सम का यूज इन सवालों में भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये हो जाए। हम लोगों ने पिछले सवाल में भी मिश्रधन दिया था और हमें मूलधन निकालना था 2 वर्ष पहले का। तो ये 2 वर्ष बाद हमें मिश्रधन दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो 2 वर्ष पहले हमें मूलधन क्या हमने दिया था वो निकालना है। तो हम पिछले सवाल की तरफ बनाएंगे इसको भी, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 2420 दी हुई है, पी का वैल्यू हमें निकालना है 1 + आर का वैल्यू 10 दिया है 10% और एन का वैल्यू 2 दिया है। तो हम इसे भी डिजिटल सम मेथड से सॉल्व करते हैं। एलएचएस का डिजिटल सम 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो हमारा ये 8 आ गया। P × 1 और डिनोमिनेटर का 1 हो जाएगा और 10 का भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर P × 4, 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, P का वैल्यू 2 आ गया, तो P का डिजिटल सम 2 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो हमें पहले ही ऑप्शन का डिजिटल सम 2 मिल गया, तो ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में 2 + 5 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे ऑप्शन में 1 + 5 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरह हम कह सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। 2000 रुपया मूलधन हमारा निकला। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगले सवाल में 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रही है, तो एक साल में 4 टर्म आएंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, तो 4 टर्म आएंगे। तो प्रति वर्ष दर 20 दिया हुआ है, तो 20% को हम 4 से भाग देंगे, तो इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा 20/4, तो ये 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब हम लोग CI का फॉर्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट तो इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे। मूलधन हमारा 12,000 दिया है, रेट हमारा 5% होगा, और हमें 9 महीने का निकालना है।
तो 3 महीने के टर्म कितने आएंगे 9 महीने में, तो 3 टर्म आएंगे। तो हमारा n का वैल्यू 3 आ गया -1। तो इसको हम लोग डिजिटल सम मेथड से सॉल्व करते हैं। इसका डिजिटल सम 1 + 2 3 आ गया, ये 1 हो गया। तो 1 + 5 6, 6 का क्यूब 6 का क्यूब 216 -1, तो कि 216 - 1 215 हो गया। 215 का डिजिटल सम 2 + 1 + 5 8 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 24, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। तो CI का डिजिटल सम हमारे पास 6 है। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 6 आता है। पहले ऑप्शन में 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 4 आया, ये नहीं आएगा। 2 + 8 10, 9 कट गया। 10 + 7 17, 17 का 8 आ रहा है। 1 + 8 ये 9 हो गया, ये कट गया, ये 9 कट गया। 1 + 5 तो ये 6 आ गया। तो ये हो सकता है C। 2 + 1 3, 3 और ये 6 और 3 ये कट गया, 9 हो गया। तो 2 + 1 3 + 4 7 आ गया। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास C ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है वो हमारे CI के डिजिटल सम से मैच कर रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि C 1891.50 रुपया ही इसका सही आंसर होगा। तो आइए, हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स से सीखा। अब हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम का यूज हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम आ जाए तो हम लोग कोई और मेथड लगा करके, जैसे यूनिट डिजिट मेथड है, डबल डिजिट मेथड है, वो लगा करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके डिजिटल सम का यूज कर आंसर को ला सकते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है और कम टाइम में हम लोग इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है और डिजिटल सम का यूज हम तभी कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट हमें पता होगा। जैसे इस सवाल में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाया अरिथमेटिक में, तो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशंस में हम डिजिटल सम को यूज कर सकते हैं और आसानी से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग एक अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 257। तो हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालनी है। इस सवाल को हम लोग डिजिटल सम से बनाएंगे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसका डिजिटल सम 4 + 5 9 आ गया। 9 के लिए हम लोग 0 लेते थे, ये हो गया 0 प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का डिजिटल सम 0। तो हमें LHS 0 आ गया टोटल। अब राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस इसका डिजिटल सम क्या आएगा 2 और 7 9, ये कट गया तो 5 आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -5 आ गया। तो अब हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे -5 उसका डिजिटल रूट आए। अगर डिजिटल रूट हमारा माइनस में आ रहा है तो हम लोग 9 में उस डिजिट को माइनस कर देंगे। तो 9 में 5 को माइनस कर दिया तो 4 आया। तो इसको हम 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका
स्क्वायर करने पे डिजिटल रूट 4 आए। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे रूट 4 का रूट हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये डिजिटल सम है, इसका रूट हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग ऑप्शन के डिजिटल सम को निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और चेक करेंगे जिस संख्या का स्क्वायर हमारे डिजिटल सम के बराबर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 + 6 9, 9 का डिजिटल सम 0 आ गया, इसका डिजिटल सम 0। सेकेंड ऑप्शन में ये 9 तो कट गया, इसका डिजिटल सम 4 आया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 + 6 7, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 + 5 ये तो कट ही गया 9, तो 9 की जगह पे हम लोग 0, इसका डिजिटल सम 0 आ गया। चौथे ऑप्शन में 4 + 7 ये हो गया 11, 11 तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ गया। तो ये हो सकता है। इस ऑप्शन में 5 + 7 12, 12 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 के लिए हम लोग 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 4 राइट आंसर आ गया, क्योंकि 47 के डिजिटल सम का स्क्वायर हमारा 4 आ रहा है और हमारा क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर का भी डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 4 इज़ द राइट आंसर। आज के सेशंस में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, और हमने डिस्कस किया क्या क्या लिमिटेशंस हैं। और अगर निगेटिव आए वैल्यू तो हम लोग 9 में माइनस करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और इस तरह से हम लोग डिजिटल सम को यूज कर पाएंगे और कैलकुलेशंस को आसान कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम लोग आगे भी आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक्स ला पाएँ। थैंक यू।